नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। एचएएल ने इंडियन नेवी को बहुत बड़ा तोहफा देते हुए कई सारे बेहद घातक स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स नौसेना को सौंपे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं और किस तरह के हेलीकॉप्टर्स, उसमें क्या खास है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत जैसे जैसे शक्तिशाली होता जा रहा है, वैसे वैसे बहुत ही तेजी से भारत के खिलाफ दुश्मन की साजिशें भी बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए भारत अब खुद से आत्मनिर्भर बनने में जुटा हुआ है और डिफेंस के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। एचएएल भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, वैसे हम सभी को एचएएल की काम करने की स्लो स्पीड से बहुत ज्यादा शिकायतें थी, लेकिन अब एचएएल का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इससे एचएएल के काम करने की रफ्तार में भी तेजी आएगी। क्या आप भी एचएएल के प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो रिसेंटली एचएएल ने इंडियन नेवी को और इंडियन कोस्ट गार्ड को हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए हैं उनकी। तो दोस्तों, तटीय सुरक्षा के लिए मेड इन इंडिया के तहत तैयार किए गए 5 ग्रीन हेलीकॉप्टरों का पहला बैच एरो इंडिया के आखिरी दिन शुक्रवार को एचएएल ने नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह को सौंप दिया है। इसमें 3 ध्रुव मार्क 3 ALH वेरिएंट नौसेना और 2 ALH इंडियन कोस्ट गार्ड को दिए गए हैं। दोस्तों, मुंबई में आतंकी हमले के बाद से तटीय सुरक्षा के मद्देनजर एचएएल को ध्रुव मार्क 3 के 16 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया था। हरे रंग के इन हेलीकॉप्टर्स में तटीय सुरक्षा की जरूरतों के लिहाज से 19 तरह के अपग्रेड्स किए गए हैं। दोस्तों, नौसेना प्रवक्ता ने बताया कि हेलीकॉप्टरों का पहला बैच एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन जी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के नटराजन जी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में सौंपा है। दोस्तों, एरो इंडिया 2021 के दौरान 3 ग्रीन हेलीकॉप्टरों को हासिल किए जाने से भारतीय नौसेना की स्वदेशीकरण के प्रति प्रतिबद्धता झलकती है। इन हेलीकॉप्टरों ने 3 लाख घंटे की उड़ान में बहुमुखी कार्यों में अपनी सूक्ष्मता को साबित किया है। दोस्तों, मुंबई पर आतंकी हमला होने के 9 साल बाद मार्च 2017 में एचएएल के साथ लगभग 5,126 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत 5 साल की समय सीमा में मार्क 3 वेरिएंट के 16 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति नेवी को की जानी थी। दोस्तों, एचएएल के हेलीकॉप्टर डिवीजन ने नौसेना के सुझाव पर 19 तरह के टेक्निकल अपग्रेड्स इस हेलीकॉप्टर में किए हैं। एचएएल के इंजीनियरों ने ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 वेरिएंट में तटीय सुरक्षा के लिए 270 डिग्री कवरेज के साथ एक सर्विलेंस रडार लगाया है, जो कि कई समुद्री लक्ष्यों का पता लगाकर उन्हें ट्रेस और ट्रैक कर सकता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार, अल्ट्रा सिंथेटिक अपर्चर रडार और मूविंग टारगेट इंडिकेशन भी इसमें लगाया गया है, जिसमें कि वेदर मोड भी शामिल है। दोस्तों, टोही नियंत्रण के लिए को पायलट की ओर मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रो ऑप्टिक भी लगाया गया है, जो कि लक्ष्य प्राप्ति और सीमा की खोज करता है। इसके अलावा अन्य सुविधाओं में एयर एम्बुलेंस भूमिका के लिए गहन चिकित्सा देखभाल इकाई यानी कि आईसीयू भी शामिल की गई है। दोस्तों, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट, लाउर हाइलर, 12.7 mm कैबिन माउंटेड मशीन गन, ट्रैफिक अलर्ट और टक्कर टालने की प्रणाली भी इसमें लगाई गई है। एचएएल ने मार्क 3 वेरिएंट के हेलीकॉप्टरों को कोची स्थित नौसेना की भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा विकसित एक स्वदेशी कम आवृत्ति के डंकन सोनार से लैस किया है। दोस्तों, सोनार की यूनिट्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL द्वारा उत्पादित की जा रही हैं। मार्क 3 वेरिएंट में एचएएल ने इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम के साथ एक फुल ग्लास कॉकपिट लगाया है। दोस्तों, रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर यानी कि RWDC ने अधिक शक्तिशाली शक्ति इंजन 1H1 इंजन के साथ एकीकृत किया है। दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के साथ ही सुरक्षित जीवन, सुरक्षित समुद्र तट और सुरक्षित समुद्र सुनिश्चित करने में इंडियन कोस्ट गार्ड और नौसेना की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, साथ ही इससे हमारी सुरक्षा में तो मजबूती होगी ही, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।